कैसी है Realme का नेकबैंड बड्स वायरलेस 3। इस नेकबैंड को मैं अराउंड 2 वीक से डेली बेसिस पर यूज कर रहा हूँ। नाउ आई कैन क्लियरली टेल कुछ चीजें इसमें इंप्रूव हुई है और कुछ चीजें स्टिल इसमें सेम है। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या ये बड्स 2000 रुपीज के अंडर आपको एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस दे पाएंगे या नहीं। सबसे पहले आउट ऑफ बॉक्स कंटेंट को देखा जाए तो हमें इसमें नेकबैंड, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज ईयर टिप्स और एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। लास्ट टाइम हमें नेकबैंड के साथ स्मॉल टाइप सी केबल भी मिलती थी जो इस बार नेकबैंड 3 में से मिसिंग है। यदि हमें डेडिकेटेड चार्जिंग केबल मिलती तो और ज्यादा बेहतर हो सकता था। एनीवे गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी के टाइम पर टाइप सी चार्जिंग काफी कॉमन हो चुका है, जिससे आप कोई भी स्मार्टफोन के टाइप सी चार्जर से इस नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को देखा जाए तो लास्ट नेकबैंड से डिजाइन में हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नेकबैंड और ईयरबड्स दोनों का ही साइज बड़ा हो चुका है। पहले नेकबैंड स्मूथ कर्वीनेस के साथ आता था, बट अब इसे शार्प और बोल्ड बनाया गया है। पर्सनली मुझे ये न्यू नेकबैंड का लुक ज्यादा पसंद आया। बिल्ड क्वालिटी को देखें तो लास्ट ईयर की तरह इसमें हमें सेम मटेरियल्स का यूज किया है। हमें नेकबैंड पर सॉफ्ट रबर मटेरियल के साथ हार्ड प्लास्टिक बॉडी मिलती है, जिससे ये काफी सॉलिड फील देता है। इन बड्स को लॉन्ग टाइम तक भी यूज करने पर मुझे किसी भी टाइप का अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ। ऑन द राइट साइड हमें वॉल्यूम कंट्रोलर मिलता है, जिससे हम वॉल्यूम को एडजस्ट करने के साथ म्यूजिक चेंज कर सकते हैं और नॉइस कैंसिलेशन बटन से हम डिफरेंट मोड्स पर स्विच कर पाते हैं। पर्सनली मुझे ये न्यू लेआउट ज्यादा सेंसिबल लगा। पहले हमें नॉइस कैंसिलेशन बटन फ्रंट साइड पर मिलता था जो इतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं आता था। इस नेकबैंड में हमें वॉल्यूम कंट्रोलर फ्रंट साइड पर मिलता है, जिससे हम इजीली वॉल्यूम को एडजस्ट करने के साथ म्यूजिक को भी चेंज कर पाते हैं। ये कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, बट कितनी बार स्मॉल चेंजेस होने की वजह से हमारा एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाता है। अब ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें इसमें 13.6 mm का डायनामिक बेस बूस्टेड ड्राइवर मिलता है, जो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ऑडियो सेपरेशन अच्छा होने की वजह से हमें मिड्स, हाइस और लो क्लियरली सुनाई देते हैं। स्पेशली यदि आप हैवी बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो ये बड्स आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। हमें इसमें डायनामिक बेस बूस्टेड का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे हम वॉइस क्लियरिटी के साथ बेहतर बेस को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यदि आपको हिप हॉप और ईडीएम म्यूजिक सुनना पसंद है तो ये नेकबैंड आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। सॉफ्ट म्यूजिक सुनने के लिए हमें इसमें प्रीसेट मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे हम वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करके क्लियरली सुन पाते हैं। स्टिल आप इन्हें और ज्यादा ट्विक करना चाहते हैं तो हमें इसमें इक्वलाइजर से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन ईयरबड्स को फाइन ट्यून करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। व्हाट आई लाइक इज 30 to 40% वॉल्यूम भी ईयरबड्स पे सफिशिएंटली लाउड है। हमें इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक क्लियरली सुनाई देता है। इनफैक्ट म्यूजिक को हाईएस्ट वॉल्यूम पर ले जाने के बाद भी हमें ऑडियो डिस्टॉर्शन नोटिस नहीं करने को मिलता है। आई डोंट थिंक ये नेकबैंड आपको ऑडियो सेक्शन में किसी भी वे में डिसअपॉइंट करेगा। हमें इस नेकबैंड में स्पेशल ऑडियो का फीचर भी मिलता है, जिससे हम सराउंड साउंड जैसा एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये फीचर काइंड ऑफ गिमिक है। इस फीचर को ऑन करने के बाद हमें ऑडियो रिवर्ब मोड में सुनाई देता है, जो इतना बेहतर एक्सपीरियंस नहीं देता है। कुछ एप्स और म्यूजिक में ये फीचर सही से काम करता है, बट मेजरली मुझे इस फीचर को यूज करने पे कोई भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नोटिस नहीं हुआ। इनफैक्ट रियलमी के ऐप में ये मेंशन्ड है, ये फीचर हर ऐप के साथ वर्क नहीं करेगा। आई विश ये नोट ऐप के अंदर मेंशन होने की जगह वेबसाइट पर मेंशन होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। एनीवे, इट्स नॉट अ बिग डील। अब नॉइस कैंसिलेशन को देखें तो हमें इसमें 30 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है, जिससे बैकग्राउंड नॉइस कंप्लीटली रिमूव तो नहीं होती, बट स्लाइटली सप्रेस जरूर हो जाती है। किसी भी डिवाइस में 30 dB का नॉइस कैंसिलेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, ऑफिस एनवायरनमेंट या फिर कोई शांत प्लेस पर बैठ के आप फोकस करना चाहते हैं तो इस मोड को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन के साथ बड्स को यूज करने में हमें पंखे की आवाज या फिर एसी का नॉइस सुनाई नहीं देता। इसी के साथ हमें इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे बाहर का इन्वायरमेंटल नॉइस हमें एनहेंस होकर सुनाई देता है। ये फीचर आउटडोर इन्वायरमेंट में नेकबैंड को यूज करने में काफी काम आता है। स्पेशली आप साइकिलिंग, जॉगिंग करते हैं तो आप गाड़ियों की आवाज नेकबैंड पहनने के बाद भी काफी क्लियरली सुन सकते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करते हुए गाने सुनते हैं तो ये फीचर आपको काफी काम आएगा। डेडिकेटेड बटन होने की वजह से हम नॉइस कैंसिलेशन मोड पर आसानी से स्विच कर पाते हैं। इट्स गुड टू सी कि हमें मेजरली नेकबैंड के फीचर्स डायरेक्टली नेकबैंड से एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। स्टिल कुछ फीचर्स हमें सिर्फ ऐप में कस्टमाइज करने के लिए ही मिलते हैं। ऑडियो को कस्टमाइज करना, वॉल्यूम को एनहेंस करना या फिर बेस को बूस्ट करने जैसे फीचर्स के लिए हमें ऐप का यूज
करना पड़ता है। दो फीचर्स मुझे इस ऐप में काफी ज्यादा यूजफुल लगे। फर्स्ट इज द ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग। इस फीचर के थ्रू हम इजिली दो डिवाइस को नेकबैंड से कनेक्ट कर सकते हैं। आप यदि लैपटॉप के साथ नेकबैंड को यूज कर रहे हैं तो आपके फोन पर कॉल आते ही नेकबैंड इंस्टेंटली आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। हमें कॉल अटेंड करने के लिए फोन पे नेकबैंड को पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फीचर मल्टीटास्किंग के टाइम हमें काफी काम आता है। बट डू नोट, मुझे इस फीचर को यूज करते वक्त सर्टेन डिले नोटिस करने के लिए मिला था। यदि आप दो डिवाइसेस के साथ नेकबैंड को यूज करते हैं तो फोन पर कॉल आते से नेकबैंड इंस्टेंटली फोन से कनेक्ट नहीं होता है। हमें 2-4 सेकंड का डिले नोटिस करना पड़ता है। आई थिंक ये इशू फर्मवेयर अपडेट से फिक्स हो सकता है। सेकंड फीचर इज फाइंड माई डिवाइस। इस फीचर से हम नेकबैंड पर 4 सेकंड के लिए बटन प्रेस करके अपने फोन को रिंग करके फाइंड आउट कर पाते हैं। ये तो इस ऐप की कुछ अच्छी चीजें थी, बट इस ऐप में हमें कुछ इश्यूज भी नोटिस करने के लिए मिलते हैं। सबसे मेजर इशू इज कि ऐप कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करती है। कितनी बार नेकबैंड कनेक्टेड होने के बाद भी ऐप में शो नहीं करता है। ऐसे में हमें ऐप को रिफ्रेश करना पड़ता है या फिर ऐप को क्लोज करके रीओपन करना पड़ता है। सेकंड थिंग इज बटन कस्टमाइजेशन के लिए हमें नेकबैंड 1 और 2 में बटन्स को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता था, बट अब नेकबैंड 3 में हमें सिर्फ फोटो मिलता है कि इस वे में नेकबैंड के बटन्स वर्क करेंगे। दिस इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। यदि हमें नेकबैंड के बटन्स को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता तो और ज्यादा बेहतर होता। ओवरऑल ऐप का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता था। ऐप को यूज करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। ऐप के मेन पेज पर हमें अननेसेसरी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देखने के लिए मिलती है, जो इसका यूआई काफी ज्यादा क्लटर्ड बना देती है। इट फील्स लाइक कि रियलमी काफी ज्यादा पुश कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। हमें वन प्लस ओप्पो में हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, जो काफी बेहतर और इजी कंट्रोल्स के साथ आती है। आई विश इन फ्यूचर हमें रियलमी ऐप में भी सेम यूजर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल पाए। माइक क्वालिटी की बात करें तो जो अभी आपको ऑडियो सुनाई देती है, मैंने इस नेकबैंड के माइक के थ्रू रिकॉर्ड करी है। व्हाट आई नोटिस इज कि ये एनवायरमेंटल नॉइज को काफी इजीली कैच करता है, जिससे रिसीवर एंड पर सराउंडिंग की आवाज काफी क्लियरली सुनाई देती है। मैंने ये इशू मेजरली फोन कॉल्स में नोटिस करा है, बट यदि आप टीम्स, जूम जैसी एप्स पर माइक को यूज करते हैं तो हमें इस ऐप पर नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे हम बेहतर वॉइस क्लियरिटी के साथ मीटिंग्स अटेंड कर पाते हैं। हमें इस नेकबैंड में गेमिंग मोड का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे हम गेम खेलते टाइम नेकबैंड को लो लेटेंसी मोड पर स्विच कर पाते हैं। मैंने इन बड्स को कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलने के लिए यूज करा एंड मुझे ऑडियो ड्रॉप या फिर लेटेंसी डिले जैसा इश्यू नोटिस नहीं करना पड़ा। मेजरली मैंने इस नेकबैंड को डेली बेसिस पर 4 to 5 आवर्स तक एंटरटेनमेंट और मीटिंग अटेंड करने के लिए यूज करा एंड नेकबैंड इजिली 36 to 37 आवर्स तक सिंगल चार्ज में लास्ट कर जाता है। आप यदि इसे ऑल टाइम नॉइस कैंसिलेशन के साथ यूज करते हैं तो बैटरी बैकअप थोड़ा वेरी कर सकता है। वैसे तो नेकबैंड को 0 to 100 चार्ज करने में हमें अराउंड 55 मिनट्स लगते हैं, बट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होने की वजह से सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज करके हम इजीली इसे विदाउट ANC के साथ 22 to 23 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये नेकबैंड आपको खरीदना चाहिए या नहीं? नेकबैंड की ऑडियो क्वालिटी और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस इसे अच्छा ऑप्शन बनाता है कंपेयर टू नेकबैंड 2। हमें इसमें ड्रास्टिक चेंजेस तो देखने के लिए नहीं मिलते, बट माइनर चेंजेस मिलते हैं जो एक्चुअली काफी काम के। नेकबैंड 2 के बड्स में हमें सिर्फ ईयरबड्स पर नेटिंग मिलती थी, बट इस बार बड्स और ईयर टिप्स दोनों पर नेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। नेकबैंड 1 और 2 दोनों में ही 1 ईयर के बाद हमें वायर में टेंगलनेस और कट्स देखने के लिए मिलते थे, बट इस टाइम वायर की क्वालिटी बेहतर लग रही है। सो आई एम होपिंग कि नेकबैंड के वायर में हमें कट्स देखने के लिए ना मिले। ओवरऑल नेकबैंड में हमें बजट सेगमेंट में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो इसे 2000 के अंदर काफी अच्छा ऑप्शन बनाता है। हमें इस नेकबैंड पर टाइम टू टाइम ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे इस नेकबैंड को आप इजिली 1600 के अंडर परचेस कर सकते हैं। करंट बैंक ऑफर और डिस्काउंट्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।